भाग 9 आगे क्या होगा? दुनिया के लिए खुशी। इसहाक वॉट्स द्वारा 1719 में प्रकाशित। दुनिया के लिए खुशी। प्रभु आ गए हैं, पृथ्वी को अपना राजा प्राप्त करने दो। चलो हर दिल उसके लिए कमरा तैयार करे और स्वर्ग और प्रकृति गाते हैं। पृथ्वी पर आनंद, उद्धारकर्ता का राज्य, पुरुषों को उनके गीत काम में लेने दें। जबकि खेत और बाढ़, चट्टानें, पहाड़ियां और मैदान बजने वाली खुशी को दोहराएं। पापों और दुखों को अब और न बढ़ने दें और न ही भूमि पर कांटे फैलते हैं। वो अपना आशीर्वाद प्रवाहित करने के लिए आता है जहां तक श्राप पाया जाता है। वो सत्य और अनुग्रह से संसार पर शासन करता है और राष्ट्रों को सिद्ध कराता है। उसकी धार्मिकता की महिमा और उसके प्रेम का चमत्कार। अध्याय 40। मैं आस्तिक हूँ, मेरे लिए आगे क्या है? जैसा कि किसी ने उत्साह के मद्देनज़र पीछे छोड़ दिया, मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। आने वाले वर्षों में आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए? आप कैसे तैयार हो सकते हैं? सबसे पहली बात, यदि आपको पता चल गया है कि यीशु मसीह कौन है और आप मानते हैं कि वो आपके पापों के लिए मरे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी आत्मा बच गई। आप इसके बारे में 100% आश्वस्त हो सकते हैं। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखित ये धर्मग्रंथ इस सत्य को दोहराते हैं। अब हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसके द्वारा तुम स्थिर भी हो और जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि तुम उस वचन को जो मैंने तुम्हें सुनाया था दृढ़ता से थामे रहो, न कि तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही पहुंचा दिया जो मुझे पहुंचा था, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9-13। एक आस्तिक के रूप में आपके साथ दो चीज़ों में से एक घटित होगी, या तो आप क्लेश की घटनाओं के माध्यम से जीवित रहेंगे या आप एक क्लेश संत के रूप में मरेंगे। ऐसा कोई दूसरा उत्साह नहीं है जो घटित होने वाला है। 40.1 यदि आप क्लेश के माध्यम से जीते हैं। क्लेश की घटनाएं 7 वर्षों तक चलती हैं और बाइबल हमें बताती है कि बहुत कम लोग भयावहता के बीच जीवित रहेंगे। यदि आप जीवित बचे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं, तो आप यीशु के दूसरे आगमन पर उसे देखने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। वो 7 साल की अवधि के अंत में इज़राइल में जैतून के पर्वत पर शारीरिक रूप से पृथ्वी पर लौट आएगा। वो 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर भौतिक रूप से शासन करेगा। आपको पृथ्वी पर यीशु के राज्य में शामिल किया जाएगा। क्लेश काल के अंत में आप यही देखेंगे। स्वर्ग खुल जाएगा और यीशु सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर बाहर आएंगे। उसके सिर पर मुकुट होगा और खून से सना हुआ वस्त्र होगा। वो मसीह विरोधी, जो कि जानवर है, और उसकी सेनाएं जो इकट्ठी हुई हैं, के विरुद्ध आएगा। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखो एक सफ़ेद घोड़ा है, और उस पर जो सवार है वो विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उस पर नाम लिखे हुए हैं और एक ऐसा नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर एक नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठे होते देखा। प्रकाशित वाक्य 19:11-13, 16-19। तब यीशु मनुष्य का पुत्र उन लोगों को अलग कर देगा जो अभी भी जीवित हैं। विश्वासियों, भेड़ को अविश्वासियों, बकरियों से अलग कर दिया जाएगा। उसके राज्य में केवल विश्वासियों को ही उसके साथ रहने का मौका मिलता है। लेकिन जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और उसके साथ सभी पवित्र स्वर्गदूत होंगे, तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। उसके सामने सभी राष्ट्र इकट्ठे किए जाएंगे और वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे एक चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वो भेड़ों को अपने दाहिने हाथ पर और बकरियों को अपने बाएं हाथ पर रखेगा।
तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के वारिस बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मत्ती 25:31-34। एक आस्तिक के रूप में आप यीशु को ये कहते हुए सुनेंगे, आओ मेरे पिता के धन्य उस राज्य को प्राप्त करो जो संसार की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। 40.2 यदि आप एक क्लेश संत के रूप में मरते हैं। यदि आप क्लेश अवधि के दौरान मर जाते हैं तो ये संभवतः इसलिए है क्योंकि आप यीशु में अपने विश्वास के लिए शहीद होंगे। हालांकि स्वर्ग में आपके लिए एक बड़ा इनाम इंतजार कर रहा है। एक क्लेश संत के रूप में आपको यीशु के चरणों में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त है। यह मुझे पृथ्वी पर अपने मंत्रालय के दौरान यीशु की मैरी और माथा से हुई मुलाकात की याद दिलाता है। यीशु उनके घर में लोगों के एक समूह से बात कर रहे थे। मरियम यीशु के चरणों में बैठी थी, ध्यान से सुन रही थी। लूका 10:39। मुझे यकीन है कि वो आश्चर्यचकित थी। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस धर्म ग्रंथ में महान पीड़ा क्लेश काल है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी है। वे ऊंचे शब्द से पुकार कर कह रहे थे, हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का उद्धार हो। और सब स्वर्गदूत सिंहासन, प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े थे और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके कह रहे थे, आमीन। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग रहे, आमीन। उन प्राचीनों में से एक ने मुझे उत्तर दिया, ये जो श्वेत वस्त्र पहने हैं वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, आप जानते हैं। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़ी पीड़ा से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, इसलिए वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर कभी भूखे या प्यासे न होंगे, न तो धूप न कोई तपन उन पर पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करता है और उन्हें जीवन देने वाले जल के झरनों के पास ले जाता है और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 7:9-17। आप फिर कभी प्यासे, भूखे या सूरज से झुलसे हुए नहीं होंगे। यीशु मेमना आपकी देखभाल करेगा। भगवान आपके हर आंसू को पोंछ देंगे। आप भी यीशु के दूसरे आगमन पर होंगे, लेकिन आपके पास उस घटना का स्वर्गीय दृष्टिकोण होगा। आप सफ़ेद घोड़ों पर और बढ़िया मलमल पहने हुए यीशु के पीछे चलने वाली सेना में होंगे। इस धर्म ग्रंथ में यीशु को वफादार और सच्चा कहा गया है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है। वो धर्म से न्याय और युद्ध करता है। स्वर्ग की सेना श्वेत, शुद्ध और उत्तम मलमल पहने हुए श्वेत घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। प्रकाशित वाक्य 19:11-14। फिर यीशु के पृथ्वी पर लौटने के बाद आपको अपना पुनर्जीवित शाश्वत गौरवशाली शरीर मिलेगा। आपके पुनर्जीवित होने के बाद आप अगले 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर यीशु के साथ शासन करेंगे। और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु के बारे में गवाही देने और परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के कारण काटे गए थे। उन्होंने न तो जानवर की पूजा की थी और न ही उसकी मूर्ति की, न ही अपने माथे या अपने हाथों पर उसका निशान लिया था। वे सभी फिर से जीवित हो गए और उन्होंने मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य किया। ये पहला पुनरुत्थान है। शेष मरे हुए लोग तब तक जीवित नहीं हुए जब तक कि 1000 साल पूरे नहीं हो गए। धन्य और पवित्र वे हैं जो पहले पुनरुत्थान में भाग लेते हैं। उनके लिए दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे परमेश्वर और मसीह के पुजारी होंगे और उसके साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:4-6 नया जीवंत अनुवाद। डरो मत, एक आस्तिक के रूप में स्वर्ग में अद्भुत चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। ये छंद हमें बताते हैं कि उन चीजों में एक नया शरीर, शाश्वत जीवन और स्वर्ग में नागरिकता शामिल है। क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोहते हैं। वो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना लेगा। फिलिपियों 3:20-21। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 3:36।
40.3 क्या मेरे लिए कोई और उत्साह है? अब आइए देखें कि कुछ लोग दूसरे उत्साह के बारे में क्या सिखा रहे हैं। यीशु में विश्वास रखने वाले लोगों का उत्साह एक बार की घटना थी। ऐसे लोग हैं जो धर्म ग्रंथों की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं और अलग तरह से पढ़ाते हैं। तो चलिए दूर करते हैं गलतफहमी। कुछ लोग कहते हैं कि क्लेश के बीच में स्वर्गारोहण होगा। उनका मानना है कि भगवान का क्रोध वास्तव में क्लेश अवधि का केवल अंतिम भाग है। फिर इसी प्रकार के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एक ऐसा मेघारोहण होगा जो क्रोध से पहले घटित होगा, और उनका मानना है कि यह क्लेश काल के 6वें और 7वें मुहर के निर्णय के बीच घटित होगा। इन शिक्षाओं के साथ कुछ मुद्दे हैं। एक ये है कि बाइबल विशेष रूप से कहती है कि विश्वासी परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं बने हैं। हमने अध्याय 9 में इस पर चर्चा की। यदि आप पीछे छूट गए लोगों में से एक हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान का क्रोध वास्तव में पहले ही शुरू हो चुका है। मैं जानता हूं कि उत्साह ने दुनिया को महाकाव्य अनुपात की आर्थिक उथल पुथल में डाल दिया, जैसा कि दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और यदि स्वर्गारोहण पहले ही हो चुका है और आप पीछे रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान ने अपने क्रोध के समय को स्पष्ट रूप से मान्य किया है, क्योंकि उन्होंने इसके शुरू होने से पहले ही विश्वासियों को हटा दिया था। नीचे दिए गए इस श्लोक में हम विश्वासियों को संदर्भित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रथम थिस्सलुनीकियों 5:9। विश्वासियों, इस श्लोक में मैं को परमेश्वर के क्रोध से छिपाकर और सुरक्षित रखा गया है। उन्हें परमेश्वर के मंडप और तंबू में गुप्त रूप से रखा जाता है। वो भगवान का घर है, क्योंकि संकट के दिन वो मुझे अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा रखेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। भजन संहिता 27:5। मध्य संकट और क्रोध पूर्व उत्साह की शिक्षाओं के साथ दूसरा मुद्दा ये है कि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि क्लेश की अवधि 7 वर्ष है। बाइबल में क्लेश के अंतिम भाग को महान क्लेश के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि यह विशेष रूप से तीव्र होगा। याद रखें कि दूसरे भाग की शुरुआत तब होती है जब एंटीक्रिस्ट खुद को भगवान घोषित करता है। इस धर्म ग्रंथ में वो एक वाचा बांधेगा का तात्पर्य मसीह विरोधी से है। यह एक सप्ताह के लिए है, जिसका अर्थ है 7 वर्ष। ये हमें सप्ताह के मध्य में भी बताता है, इसलिए 3.5 साल और 7 साल में एंटीक्रिस्ट मंदिर में बलिदान बंद कर देता है और घृणित कार्य करता है। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर पर 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि आज्ञा का उल्लंघन समाप्त हो और पापों का अंत हो और अधर्म का प्रायश्चित हो और सदा की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परमपवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बनाने और उसके बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह बीतेंगे। संकट के समय में भी इसे सड़क और खाई सहित फिर बनाया जाएगा। 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त जन काट डाला जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आने वाले प्रधान के लोग नगर और पवित्र स्थान को नाश कर देंगे। इसका अंत जल प्रलय से होगा और युद्ध का अंत भी होगा। उजाड़ना निश्चित है। वो एक सप्ताह के लिए बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा। सप्ताह के मध्य में वो बलि और भेंट को बंद कर देगा। उजाड़ने वाला घृणित कामों के पंखों पर चढ़कर आएगा और उजाड़ने वाले पर उसका क्रोध पूरी रीति से भड़केगा। दानियल 9:24-27। यीशु ने उपरोक्त भविष्यवाणी की व्याख्या की है और हमें इन छंदों में बताया है कि जब एंटीक्रिस्ट मंदिर में घृणित कार्य करेगा तो बहुत पीड़ा होगी। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मत्ती 24:15-21-22। अब यीशु ने ऊपर एक मुख्य वक्तव्य दिया। चुने हुए लोगों की खातिर वे दिन कम कर दिए गए। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं विश्वासियों को फिर से लेने आऊंगा। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने विश्वासियों की भलाई के लिए समय कम कर दिया है। 3.5 साल तक तुम्हें भारी कष्ट सहना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिखाते हैं कि क्लेश काल के अंत में स्वर्गारोहण होगा। इसका वास्तव में कोई तार्किक अर्थ नहीं है। बाइबल क्लेश काल के अंत में क्या होता है इसकी एक शानदार तस्वीर पेश करती है। ये यीशु का दूसरा आगमन है, हालांकि वो अकेले नहीं लौटता।
जब वो वापस आता है तो सभी स्वर्गारोहित विश्वासी उसके साथ होते हैं। इस अतिरिक्त उत्साहवर्धक शिक्षण को कार्यान्वित करने के लिए आपको उत्साह प्राप्त करना होगा और यीशु के साथ पृथ्वी पर तत्काल यू टर्न लेना होगा। उस यू टर्न के साथ समस्या यह है कि यह उन घटनाओं के लिए आवश्यक समय प्रदान नहीं करता है जिनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जो घटित हुआ हो। याद रखें, अध्याय 10 में हमने बताया था कि स्वर्गारोहित लोग स्वर्ग में क्या कर रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गारोहित विश्वासी यीशु के साथ विवाह समारोह और बीमा सीट के फैसले दोनों में भाग ले रहे हैं, जहां उन्हें स्वर्गीय पुरस्कार मिल रहे हैं। जाहिर है, उत्साहपूर्ण यू टर्न शिक्षण में इन अद्भुत समारोहों के लिए समय नहीं होगा। ये छंद उस विवाह का वर्णन करते हैं जिसमें वे विश्वासी भाग ले रहे हैं जो उत्साह के समय स्वर्गारोहित या पुनर्जीवित हो गए थे। यीशु मेमना है और विश्वासी उसकी पत्नी है। यीशु के एंटी क्रिस्ट जानवर को हराने के लिए लौटने से पहले शादी होती है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे यह अधिकार दिया गया कि वो चमकदार, शुद्ध और बढ़िया मलमल पहने, क्योंकि उस बढ़िया मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उस पर जो बैठा है वो विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। स्वर्ग की सेनाएं श्वेत घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे श्वेत, शुद्ध और बढ़िया मलमल पहने हुए थीं। मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठे होते देखा। प्रकाशित वाक्य 19:7-8, 11, 14, 19। ये छंद बीमा सीट के फैसले या मसीह के न्याय सीट का वर्णन करते हैं। वे लोग जो स्वर्ग में हैं, जिन्हें स्वर्गारोहण के दौरान स्वर्गारोहित किया गया था या पुनर्जीवित किया गया था, वे इसमें संलग्न हैं। पृथ्वी पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उनका न्याय किया जा रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। अब जिसने हमें इसी काम के लिए बनाया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें आत्मा की बयाना भी दी है। मैं कहता हूँ कि हम हियाव बांधकर देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना अधिक चाहते हैं, इसलिए हम भी यह लक्ष्य रखते हैं कि चाहे घर में रहें चाहे बाहर, हम उसे प्रसन्न रखें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका प्रगटीकरण मसीह के न्याय आसन के सामने हो, कि हर एक अपने अपने भले बुरे कामों के अनुसार देह के द्वारा सब कुछ पाए। 2 कुरिन्थियों 5:5, 8-10। हालांकि क्लेश पश्चात उत्साहारोहण शिक्षण के साथ यह एकमात्र मुद्दा नहीं है। जब यीशु अपने दूसरे आगमन पर लौटे तो बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने भेड़ों को बकरियों से अलग कर दिया। भेड़ें यीशु पर विश्वास करती हैं और बकरियां अविश्वासी होती हैं। यदि यीशु के दूसरे आगमन से कुछ क्षण पहले सभी विश्वासियों को स्वर्गारोहित कर लिया गया, तो इसका मतलब है कि उसके पास अलग होने के लिए कोई भेड़ नहीं होगी। याद रखें कि जो विश्वासी क्लेश काल का सामना करते हैं, उनके पास आगे देखने के लिए सहस्राब्दी काल होता है। जैसा कि यह धर्मग्रंथ हमें बताता है, भेड़ें ही हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र यीशु के साथ रहती हैं और उसके राज्य को आबाद करती हैं। लेकिन जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और उसके साथ सभी पवित्र स्वर्गदूत होंगे, तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। उसके सामने सभी राष्ट्र इकट्ठे किए जाएंगे और वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे एक चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वो भेड़ों को अपने दाहिने हाथ पर और बकरियों को अपने बाएं हाथ पर रखेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के वारिस बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मत्ती 25:31-34। यदि आप पीछे रह गए हैं तो है नहीं एक और उत्साह जो तुम्हें पृथ्वी पर आने वाली हर चीज से दूर कर देगा। क्लेश अवधि के दौरान आपके भौतिक शरीर के साथ चाहे कुछ भी हो, ये जान लें कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यीशु मसीह की बचाने वाली कृपा में विश्वास करता है कि आपके पास एक अद्भुत भविष्य है। इन छंदों से आपको आराम मिले। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:1-6। यहोवा कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे विषय क्या कल्पनाएं करता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और तुम्हें आशा और अंत का फल देने की हैं। तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 29:11-13।